गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उन जानवरों में कछुआ, काका और चूहा चिंटू सबसे अच्छे दोस्त थे। काका और चिंटू हमेशा साथ रहते, खाना ढूंढते, खेलते और मुश्किलों का सामना करते थे। एक दिन जब चिंटू अपने खाने की तलाश में था, उसे एक गहरी खाई मिली। चिंटू ने देखा कि खाई में एक बड़ा कछुआ फंसा हुआ था। चिंटू ने हिम्मत जुटाई और कछुए के पास जाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे फंसे? कछुआ ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम काका है। मैं एक जादुई कछुआ हूँ, लेकिन एक जाल में फंस गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चिंटू ने अपनी छोटी सी ताकत से काका को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने समझदारी से काम लिया और अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। आखिरकार काका को खाई से बाहर निकाल लिया गया। काका ने चिंटू और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। इस जंगल में एक जादुई गुफा है जहां अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, काका, क्या हम उस गुफा तक पहुंच सकते हैं? काका ने सिर हिलाया और बोला, यह आसान नहीं होगा। उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम सफल हो सकते हैं। चिंटू और काका ने मिलकर जादुई गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, घने जंगल, खतरनाक जानवर और गहरी नदियां। लेकिन उनकी दोस्ती और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। रास्ते में उन्हें एक विशालकाय सांप मिला जो उस गुफा की रक्षा कर रहा था। सांप ने उन्हें देखते ही फुफकारते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा के पास आने की हिम्मत कैसे की? काका ने धैर्य से जवाब दिया, हम यहाँ सिर्फ एक जादुई खजाने की खोज में आए हैं। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सांप ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी 3 पहेलियां सुलझा सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सांप ने पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो सुबह 4 पैर पर चलता है, दोपहर में 2 पैर पर और शाम को 3 पैर पर? चिंटू ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, यह मनुष्य है। बचपन में वह 4 हाथों और पैरों पर चलता है, युवावस्था में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के साथ 3 पैरों पर चलता है। सांप ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। सांप ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के दौड़ता है और बिना मुंह के बोलता है? काका ने सोचा और फिर जवाब दिया, यह हवा है। हवा बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और बिना मुंह के सरसराहट करती है। सांप ने फिर मुस्कराते हुए कहा, तुमने फिर सही उत्तर दिया। अब मेरी तीसरी और अंतिम पहेली सुनो। सांप ने तीसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा हो उतना हल्का महसूस होता है? इस बार चिंटू और काका दोनों ने मिलकर सोचा। फिर चिंटू ने जवाब दिया, यह है भूख। जितनी ज्यादा भूख होती है उतना ही हल्का महसूस होता है। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया है। तुम आगे जा सकते हो। सांप को पार करने के बाद काका और चिंटू ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने कई और बाधाओं का सामना किया, लेकिन अपनी होशियारी और साहस से सबको पार किया। आखिरकार वे उस जादुई गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहां अनगिनत सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और अन्य कीमती चीजें थीं। चिंटू की आंखें चमक उठीं, लेकिन काका ने उसे समझाया, यह खजाना सिर्फ हमारी मेहनत और हिम्मत का परिणाम है। हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने खजाने का कुछ हिस्सा लिया और उसे गांव के लोगों के बीच बांट दिया।
सभी लोग उनकी तारीफ करने लगे और उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। काका और चिंटू की इस रोमांचक यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती, साहस और धैर्य से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर किसी भी मुश्किल का हल ढूंढना चाहिए, और इस तरह काका और चिंटू की दोस्ती और उनकी रोमांचक यात्रा की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। उन्होंने मिलकर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए खुशहाली और समृद्धि लाई।